नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज हम बात करेंगे बैंकों की और बैंकों के डूबे हुए पैसों की। इस साल, इस वित्तीय वर्ष में, यानी इस साल 1 अप्रैल से लेके 2022 के मार्च तक का जो समय है, इस दौरान बैंकों ने 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपया डूब गया और इसमें से 75% पैसा सरकारी बैंकों का है। इंडियन एक्सप्रेस जो अंग्रेजी अखबार है, उसने आरटीआई क्वेश्चन किया और उसके जवाब में जो बातें सामने आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उसके आधार पर बात ये बनती है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद से अब तक, यानी 2014 से अब तक, सरकारी बैंकों ने लगभग 10.62 यानी लगभग 11.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। यानी ये पैसे डूब गए हैं और इसमें से बड़ा हिस्सा उन वे कर्ज हैं जो बड़े उद्योगपतियों को, जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को दिए गए थे। यानी आसान शब्दों में, नरेंद्र मोदी सरकार में अब तक 11.25 लाख करोड़ रुपए बैंकों के डूब गए हैं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं, इस साल जो मौजूदा साल, जो साल चल रहा है, इस साल जो सरकार का बजट है, उस बजट के लिए केंद्र सरकार ने 12.05, कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया है। यानी इस साल के बजट में जितना पैसा सरकार ने बाजार से कर्ज लिया है, लगभग उतना पैसा उसका खुद का कर्ज पिछले 10 साल में डूब गया है। उतना पैसा उसे माफ कर देना पड़ा। और फिर एक बार कहूंगा कि इसका बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट हाउसेस को है। यह बात इसलिए उठती है कि जब हम फिस्कल मैनेजमेंट की बात करते हैं या बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि सरकार बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म की बड़ी बड़ी बातें करती हैं और इसके तहत सरकार ने बैंकों में पैसा भी लगाया। इसके तहत 10 सरकारी बैंकों को मर्ज करके 4 बैंकों में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके तहत अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, इसमें एक बिल रखा गया है जिसमें 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही गई है। ये जो वित्तीय रिफॉर्म हो रहा है, जो सरकार जो इकोनॉमिक सेक्टर में, जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, उससे तो आर्थिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उससे आर्थिक व्यवस्था और लचर रही है, उससे बैंकों को नुकसान हो रहा है और सबसे ज़्यादा लगभग सारा नुकसान सरकारी बैंकों को हो रहा है। और ये उस समय हो रहा है जबकि हमारी सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है। और इसी बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की चर्चा की थी और उन्होंने इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया था और उन्होंने इसके लिए ये कहा था कि सरकार इस लक्ष्य को आराम से 2025 तक हासिल कर लेगी। लेकिन जिस अर्थव्यवस्था में 10-11 लाख करोड़ रुपया का कर्ज डूब जाता हो, उस अर्थव्यवस्था में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेगी। ये बात ऐसे समय आई है जबकि कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था वाकई बहुत बुरे संकट के दौर से गुजर रही है और अब धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि बहुत ही वाइब्रेंट थी, जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी, जहां 6% से लेकर 8% तक जीडीपी ग्रोथ रेट देखा गया था, जहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की वजह से, बैंकों की रिफॉर्म की वजह से बैंकिंग सिस्टम पटरी पर लौट रही थी। वहाँ ऐसा क्या हो गया कि बैंकों का पैसा डूबने लगा है, अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी है और उसके बावजूद वही सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है। यह आत्ममंथन की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था के लिए सोचने की ज़रूरत है और हमें आपके भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो पैसा डूब रहा है वो सरकार का है, यानी मेरा है, आपका है, आप जनता का है। देखते रहिए सत्यहिंदी.com।
आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और इसी वीडियो में लगे हुए एक लिंक को क्लिक करें जिससे आप सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।